हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, आप कितना महान हैं, कितना अद्भुत और चमत्कार का परमेश्वर है। हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया है कि आज की इस प्रार्थना सभा में हमारे जितने प्रिय भाई बहन यहाँ पर जमा हुए हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। परमेश्वर इन सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आप सबको नमस्कार करते हैं कि आपने इस सभा में आए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आज जो हम वचन देना चाहते हैं वो है लूका की किताब, उसका 18 अध्याय। 18 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है और एक ऐसी विधवा की कहानी है जिसके जीवन में उसके मुद्दे उसे सताते थे। वो बहुत कष्ट में थी, उसका कोई सहारा नहीं था, उसका कोई मददगार नहीं था, क्योंकि उसके दुश्मन जो थे, उसके जो विरोधी थे, उसको कष्ट दे रहे थे। और न्याय के लिए उस विधवा ने उसके नगर में, जहाँ पर वो विधवा रहती थी, उसी नगर में एक जज रहता था। परमेश्वर ने उस विधवा ने जो है कि उसके पास न्याय के लिए जाती थी। आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और इसके विषय में अध्ययन करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें ये मौका दिया है और आज की इस प्रार्थना सभा में जितने हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान उपस्थित हुए हैं, हम सभी को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। जब परमेश्वर आज आपके वचन से हम बातचीत करते हैं तो पवित्र आत्मा हम सबको मार्गदर्शन दे और हम आपके वचन को गहराई से, दिल से उसे सुनें और अपने हृदय में रखें और उससे हमारा जीवन आशीषित हो सके। तो प्रभु हमें बोलने की शक्ति दें, हमें सामर्थ्य दें, ताकि जिस वचन से हम बातचीत करना चाहते हैं वो आपके तरफ से है और आपकी इच्छा पूरी हो। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार हम फिर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय दिया। आज हम वचन से बात करेंगे और वो है लूका की किताब, उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। तो आइए हम सब अपने वचन को खोलें और उस पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा गया है कि फिर उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। हमें यहाँ प्रार्थना के लिए यीशु मसीह ने साहस दिया है। जब हम मुश्किल में होते हैं, बड़ी बड़ी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस कहानी से आज ज़रूर सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। ये हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है और आज आपने समय निकाला है तो आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, यानी कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चाहे हमारा कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी ज़रूरत हो जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते समय हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर एक कहानी बताया है। ये हमारी बात नहीं है, ये यीशु मसीह की बाणी है। यीशु मसीह ने ये बताया है और आज ये वचन में हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस वचन पर ध्यान लगाएं
और परमेश्वर हमसे ये ऐसा क्यों कहता है? यीशु मसीह ने हमें यही बताया है कि जब प्रार्थना हम कर रहे हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपना हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए, अपना साहस को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। हमें प्रार्थना निरंतर यानी लगातार प्रतिदिन करते रहना चाहिए, चाहे आपकी जो भी मांग हो ईश्वर से। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे हमें हिम्मत नहीं हारना है। आज इसी के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्यायी का मतलब होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, न्यायाधीश, जज, जो न्याय और न्याय सुनाता है, वो उसके हाथ में होता है। आप जानते हैं कि वो सारा जो न्याय का कारोबार वो न्यायाधीश के हाथ में होता है। उसमें बहुत से लोग होते हैं, वकील होते हैं, जो भी वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर न्याय सुनाने के लिए वकालत में वकील करते हैं। लेकिन जज के हाथ में होता है कि इसके लिए क्या निर्णय लिया जाए। जो उसको अच्छा लगता है वही न्याय करता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ये न्यायाधीश जो है, जिस नगर में वो विधवा रहती थी, उसी नगर में वो जज भी रहता था, वो न्यायाधीश भी रहता था। और इस विधवा को वो जो उसके विरोधी थे, उसके जो दुश्मन थे, उसे सताते थे, उसे कष्ट देते थे। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। आज जानते हैं आप लोग कि जब कोई मनुष्य हमारी बात नहीं सुनता है या हमारी सहायता नहीं करता है, चाहे आप किसी नगर में हो, चाहे किसी मोहल्ले में हो, चाहे किसी शहर में हो, चाहे किसी देश में हो, या आपको ये मालूम है कि जब आपका कोई न्याय नहीं करता है, जब कोई आपकी बातें मदद नहीं करता, आपका सहयोग नहीं करता है, तो आप न्याय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्योंकि न्याय ही एक ऐसी अदालत है जहाँ उसका फैसला होता है, जहाँ हमारी सुनवाई होती है। चाहे जो भी हो, जैसा हो, हम वहाँ जाके अपना जो मुकदमा पेश करते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं, हम वहाँ जाके उस न्याय के दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि हमारा न्याय हो, हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो। उसी तरह से ये विधवा भी, जो उसको दुश्मन सता रहे थे, उसको कष्ट दे रहे थे, वो भी उस जज के पास जाती है। वो जज के पास जाती है, वो न्यायाधीश के पास जाती है और उससे यही कहती है कि मेरा न्याय कर, मेरे इस मुकदमा का फैसला कर, क्योंकि मुझे रोज सताते हैं। भाइयों बहनों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह से समझते भी हैं कि जब किसी गरीब मजलूम अनाथ विधवा का कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता आज की इस दुनिया में, कोई उसका सहारा नहीं हो सकता है, कोई उसका मदद नहीं हो सकता है। लेकिन वो चाहती थी कि जब इसके पास हम आए हैं तो ज़रूर हमारी ये सुनेगा। वो क्या करता था, उसको हटा देता था, उसको अपने सामने से भगा देता था, उसे कहता था कि यहाँ से चले जाओ। वो बार बार उसके पास जाती थी, लेकिन वो सुनता नहीं था। भाइयों बहनों, क्यों नहीं सुनता था? उसको सुनना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे ऊंची पद वाले, ऐसे ऊंची कुर्सी वाले परमेश्वर को ऐसे जो गरीब हैं उनको नहीं सुनते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनको जो है उनकी बातों के विषय में नहीं ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं ऐसे ये क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यही बात हो रही है, उनको अपनी कुर्सी का घमंड है, उनको अपने ओहदे का घमंड है। उनको ये लगता है कि ऐसे लोग हमारे बीच में क्यों आ गए, हमारे सामने क्यों आ गए। ये जो जज है, ये वचन में जो बताया गया है, ये उसके अंदर यही मगरूर था कि वो बड़ा ओहदे पर था और एक न्यायाधीश के रूप में था।
उसका ठाट बाट, उसका रहन सहन उस गरीब विधवा की तरह नहीं था। इसलिए वो अपने दिमाग में सोच रखा था कि ये क्यों हमारे पास आ रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कंटिन्यू आने बराबर लगातार प्रतिदिन उसके पास जाती थी और उससे कहती थी कि मेरा न्याय कर दे, मेरा फैसला कर दे, क्योंकि मुझे सताते हैं। वो हिम्मत नहीं हारी, उसके द्वार पर जाती रही, उसके पास जाके कहती रही, बार बार जाके कहती रही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दिन की बात है, यहां पर बताया गया है कि कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा। कुछ समय तक वो जज उसकी परवाह नहीं किया, उसकी परवाह नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में मन में विचार कर कहा। अंत में जब वो जान गया कि इसका आना जाना रुक नहीं रहा है, ये रोज हमारे पास आ रही है, ये रोज हमें आके परेशान करती है, ये रोज हमें आके बोलती है कि हमें मुद्दई से बचा, हमें दुश्मनों से बचा, हमारा इस मुकदमा का फैसला कर दे, हमारा न्याय कर दे, ये रोज आके कहती है। इसलिए वो कहता है कि अंत में उसके मन में ये विचार आया, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न ही किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, न किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा मुझे आके सताती रहती है। आप विचार करिए, इस विषय पे विचार करिए कि वो विधवा के विषय में वो बोल रहा है। इससे पहले कि वो नहीं सुनता था, उसकी बात नहीं मानता था, उसकी परवाह ही नहीं करता था, उसके विषय में उसको कोई चिंता ही नहीं था, जबकि एक न्यायाधीश था, उसके हाथ में सब कुछ था, लेकिन उसके विषय में वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसका कंटिन्यू उसका जाना, उसके पास जाना, बराबर जाना, उसके दिल को छू दिया था। और उसने अंत में ये सोचा कि हमें इसके विषय में विचार करना चाहिए, इसके विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अपने कुर्सी के, अपने ओहदे के, अपने इस घमंड में मैं चूर हूँ, और ना ही मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ। मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं एक पाप कर रहा हूँ, जबकि ये बड़ा पद, ये बड़ा वादा ईश्वर ने हमें दिया है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं अपने दिमाग में? उसने ये विचार किया, ये सोचा। ये मुझे लगता है कि उसको अपनी वो घर गया होगा, वो बहुत सोचा होगा कि विधवा रोज आके मुझे कहती है, प्रतिदिन आके कहती है, लेकिन मैं उसका न्याय नहीं सुनाता हूँ। मुझे इस कुर्सी से इतना बड़ा कुर्सी मिला है, इतना बड़ा पद मिला है, इतना बड़ा अधिकार मिला है, मैं एक न्यायाधीश हूँ, सबका फैसला करता हूँ। आज मैं एक छोटा सा फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये सोचना है, आज उसके विषय में हमें न्याय करना चाहिए, ये फैसला करना चाहिए। उसने ये बात उसके दिमाग में आई, और यहाँ पर लिखा है कि आकर कहीं ऐसा न हो कि नाक में दम कर दे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यीशु मसीह की बाणी है। यीशु मसीह कहते हैं, तभी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि यह मेरे नाक में दम कर दे, नाक में दम कर दे, नाक में दम कर दे। वो अपने दिमाग में बात सोच लिया
और यहाँ पर बताया गया है कि उसका वो न्याय करने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जज का मन बदल गया। क्यों बदल गया? वो कंटिन्यू बराबर उसके पास न्याय के लिए जा रही थी, अपना फैसला चाहती थी, अपना न्याय चाहती थी। उसका जाना, प्रतिदिन का परिश्रम, मेहनत उसका बेकार नहीं गया और जज ने उसका फैसला सुनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब इस पर आप विचार करिए। आप इस पर, अब आपका ये समय है, आप इस पर सोचें, आप इसे समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। यीशु मसीह किससे कहते हैं? सुन लो, ये अधर्मी, ये पापी, ये दुराचारी न्याय क्या कहता है, जबकि वह उसके विषय में वो परवाह नहीं कर रहा है। अब सोचने का समय है। जो आप इस सभा में आए हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब आज ही आप लोग को ये सोचने का समय है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे, हम लोग से क्या कहना चाहते हैं कि सुनो, ये अधर्मी जज क्या कह रहा है कि हमें इसका न्याय करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय न चुकाएगा? सुन लीजिए, प्रभु हमसे क्या कहता है। आप सुनिए, प्रभु हमसे क्या कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो रात दिन उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी रात दिन प्रार्थना करते हैं, जो उसके करीब में हैं, क्या उनके विषय में देर करेगा? आप सुनिए, क्या उनके विषय में फैसला नहीं करेगा? जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिसे ईश्वर ने अपने पास बुलाया है, जिसे परमेश्वर ने उनको चुन लिया है, अब वो रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उनके विषय में परमेश्वर देरी करेगा? यहाँ पर यही वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तुरंत यीशु मसीह तुरंत कह रहे हैं कि न्याय चुकाएगा परमेश्वर। आगे कहता है ये वचन में, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी क्या पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यीशु मसीह ने किया है। क्या जब यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, जब उनका दूसरा आगमन होगा, तो क्या ऐसा विश्वास लोगों में होगा जो यीशु मसीह के लोग हैं, जिन पर यीशु मसीह ने भरोसा किया है, जिन पर यीशु मसीह ने विश्वास किया है, जिनको अपना चुना हुआ सेवक माना है? क्या ये लोगों पे विश्वास पाएगा? क्या ऐसे लोग पाए जाएंगे? क्या वे यीशु मसीह के साथ तैयार होंगे जब उसका दूसरा आगमन होगा? इसलिए यहाँ पर यह आयत कहती है, यहाँ पर बताया गया है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या कोई ऐसा है जो परमेश्वर के लोग चुने हुए हैं, क्या विश्वास पाएगा? ये सवाल है। लेकिन अब हम आप सबको ये विचार करना है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक जन हैं, जो उनके दास हैं, वो विचार करें कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। इस वचन से आपने अवश्य सीखा होगा कि हमें प्रार्थना, हमारा व्यर्थ नहीं जाता है जब हम दिल से
सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी अवश्य सुनता है। जैसे ई विधवा ने वो जज के पास रोज जाकर अपने न्याय के लिए अपना मुकदमा पेश करती थी और जज उसकी परवाह नहीं करता था। उसका मन, उसका हृदय, उसका विचार बदल गया। वो कहा, हमें इसका न्याय करना चाहिए, हमें न्याय करना चाहिए, इसका फैसला कर देना चाहिए। और यीशु मसीह ने ही हमें चेतावनी दिया, क्या जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में दोबारा आएंगे तो क्या आप विश्वास पाएंगे? क्या वो लोग तैयार पाए जाएंगे? क्या उनके साथ वो होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आप लोग इस पर विचार करें और इस पर ध्यान दें और इसके विषय में यीशु से बातचीत करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज जितने हमारे भाई बहन आप लोग ने अपना समय दिया, ये बहुत बहुत हम आपका आभारी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको नमस्ते करते हैं कि आपने ये अवसर दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं, उसका धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि होप चैनल के माध्यम से हमें यह संदेश देने का अवसर मिला। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इस होप चैनल के माध्यम से आप तक ये संदेश हम पहुंचा सकें। आप इस संदेश से जरूर सीखे होंगे कि आपका जीवन बदले। और आप सब जितने हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, सब आज इसके वचन से आप जरूर आशीषित होंगे और आपका जीवन अवश्य बदलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अवसर दिया है इस होप चैनल के माध्यम से लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए। और आज जितने हमारे प्रिय भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान आज के इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं, हम सभी को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आज का वचन इनके दिलों को छुए, इनका मन हृदय बदल जा और ये जाने कि आप ही एक सच्चा परमेश्वर है। जैसे उस जज का मन बदला, प्रभु ने आप हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।